जबलपुर सांसद राकेश सिंह आज डुमना विमानतल पर पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने एडवाइजरी कमेटी की भी एक बैठक ली। सांसद राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब रनवे की लंबाई 2750 मीटर की हो गई है, जो इंदौर और ग्वालियर के समकक्ष हो गई है। इसके साथ ही अब डुमना विमानतल पर एयरबस 320 ही नहीं बल्कि 321 भी उतारा जा सकता है। वहीं फायर स्टेशन और एटीसी टावर भी जल्द तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। सांसद राकेश सिंह ने निर्माण कार्य में लगे कॉन्ट्रैक्टर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर हालत में 30 जून तक निर्माण कार्य पूरे हो जाने चाहिए, ताकि अगले 15 दिनों में वहां पर विधिवत विमान सेवा शुरू की जा सके। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि इस मौके पर इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। जबलपुर के एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य का निरीक्षण और एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग, ये दोनों ही एयरपोर्ट पर हुआ है। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि अब जबलपुर में एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई 2750 मीटर हो चुकी है, जो इंदौर और भोपाल के बराबर पर ही है। और अब एयरबस 320 नहीं 321 भी यहाँ पर उतर सकती है और जा सकती है। ILS वहाँ पर लग चुका है। करीब फायर स्टेशन और ATC टावर, ये 31 मार्च तक संभावना है कि ये दोनों वहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ में जो टर्मिनल बिल्डिंग है, जो मुख्य रूप से जिसका काम बचा हुआ है, उस पर बहुत वृहद चर्चा हुई है और आज बहुत कड़ाई के साथ में कॉन्ट्रैक्टर को और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों से चर्चा करके निर्देश दिए हैं कि हर हालत में 30 जून तक हमारे एयरपोर्ट का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उसके अगले 15 दिनों के बाद उस एयरपोर्ट से हम सारे ऑपरेशंस शुरू कर सकें। एयरलाइंस के अधिकारी भी आज वहाँ पर, इंडिगो के अधिकारी भी वहाँ पर थे, एयर इंडिया के लोग भी वहाँ पर थे, उनसे भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग के विधिवत काम प्रारंभ करने के साथ ही जबलपुर को अनेकों सौगातें मिलेंगी और ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग अपने आप में एक अनूठी बिल्डिंग होगी। इसकी जो रूफ़ है उसको देखने के बाद हमें भेड़ाघाट का लुक दिखाई देगा और उसमें उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि उसके रूफ़ के प्रत्येक पैनल से 3 जगह से डे लाइट बिल्डिंग के भीतर आए, ये भी उसमें सुविधा है। और ये सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग होगी, जिसमें फ़िलहाल अभी 6 जहाज एक साथ, 3 बड़े और 3 छोटे, ये खड़े हो सकेंगे। अभी उसमें 3 एरोब्रिज हैं, लेकिन बाद में एरोब्रिज की संख्या 5 तक भी जा सकती है। 250 यात्रियों का आना और 250 यात्रियों का जाना एक बार में होगा। इनकी संख्या भी बढ़ जाए, ये व्यवस्था भी इसके साथ में रखी गई है। अभी 6 जहाज खड़े हो रहे हैं, ये जहाज़ों की संख्या भी बढ़ सके, ये व्यवस्था भी वहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर एक सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट जबलपुर के निवासियों को बहुत शीघ्र प्राप्त होने वाला है। ये भी कहते हुए मुझे खुशी है कि एयर इंडिया भी 27 तारीख से वहाँ से जबलपुर से हैदराबाद की फ़्लाइट शुरू कर रहा है। स्पाइस जेट की फ़्लाइट को लेकर जो कुछ बातें सामने आ रही हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। फ़िलहाल उन्होंने अपना काम बंद किया है, आगे की स्थिति क्या रहेगी उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अगर स्पाइस जेट नहीं भी चले तब भी उन सारे सेक्टर पर इंडिगो अपनी फ़्लाइट चालू करे। आज ये भी हमने विस्तार से चर्चा की है और इंडिगो के अधिकारियों से बात करने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पाइस जेट के सेक्टर्स पे, जहां स्पाइस जेट के जहाज़ चलते थे, अगर स्पाइस जेट ने अपना ऑपरेशन बंद किया तो भी इंडिगो के माध्यम से उन सभी सेक्टर्स पर जहाज़ चलेंगे। और उसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर दूसरी एयरलाइन से भी हमारी बातचीत जारी है, ताकि जबलपुर में कनेक्टिविटी कम ना हो बल्कि इससे आगे बढ़े। स्पाइस जेट की तरफ से कुछ क्लियरेंस दिया गया है कि क्या उम्मीद है? अभी फ़िलहाल तो उन्होंने टेम्परेरी बंद करने की बात की है, आर्थिक कारण है उसके। लेकिन अब मैंने जैसा कि कहा, हम तो होपफुल हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं कि उन सभी सेक्टर पे जबलपुर के लोगों को सुविधा मिलती रहे। इसके लिए इंडिगो के अधिकारियों से बातचीत आज भी की है और आने वाले समय में जो सारे ऑपरेशन को देख रहे हैं उनसे भी हम बात करने जा रहे हैं, ताकि जबलपुर के लोगों को सभी सेक्टर्स पर
फ्लाइट उपलब्ध रहेंगी।